Q1 अपॉन Q2 यहां से निकल के आ जाएगा आपको। Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड डायपोल, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग देखेंगे कैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है, राइट, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगी, राइट, कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये चीज आज हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट कैसा वर्क डन, राइट। देखिए, कोई भी चार्ज को आप अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कोई भी चार्ज को अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, देन क्या होगा? उस चार्ज पे फोर्स लगेगी, दैट इज वो फोर्स क्या लगेगी? QE, है ना। तो आपने जो वर्क डन किया उस फोर्स के अगेंस्ट में एंड विदाउट एक्सिलरेटिंग, विदाउट एक्सिलरेशन, राइट। सो ये जो वर्क डन कर रहे हैं आप, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज विदाउट एक्सिलरेशन, दैट ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, राइट। इंफिनिटी से इज इंफिनिटी से आप कहां पे लेके आ रहे हैं? एट अ डिस्टेंस r, राइट, एट ए डिस्टेंस r, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कोई चार्ज Q है, प्लस Q है, और उसके अगेंस्ट में, राइट। कोई भी सिचुएशन हो सकता है ना। तो हम कहां से ला रहे हैं? इंफिनिटी से ला रहे हैं किसी एक पॉइंट, दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r। कैसे ला रहे हैं? विदाउट एक्सिलरेटिंग, दैट इज एट एवरी पॉइंट जो होगा आपका वर्क डन किसके बराबर होगा? एवरी पॉइंट W एक्सटर्नल will be equal to QE into QE, that is, right, force into displacement ds, और आप बोल सकते हैं F एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई करेंगे विच विल बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। सो उसके मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, राइट। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो इसी बेस पे आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। सो ये आपका हो गया जूल पर कूलम्ब। वोल्ट कैन बी रिटन एज जूल पर कूलम्ब, राइट। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसे आया है? वर्क डन। सो वर्क डन क्या होगा? F डॉट ds इंटीग्रल अपॉन Q। F क्या होगा आपका? QE डॉट ds इंटीग्रल अपॉन Q कैंसिल हो गया, राइट। सो V इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल E डॉट ds, राइट। V इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds, और V इज इक्वल टू सिंपली E डॉट L, राइट। V इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds और V इज इक्वल टू E डॉट, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे पता है तो हम पोटेंशियल वहां का बता सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये है, यहां पे आपका ये भी है वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये L है डिस्प्लेसमेंट। L क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपका? वेक्टर है, राइट। दैट मीन्स V क्या हो गया आपका? स्केलर, है ना। तो ये L डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट है, राइट। कहां से डॉट प्रोडक्ट आया है? फोर्स, वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट से, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये V का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे, तो सबसे पहले अगर एक पॉइंट चार्ज के बारे में देखेंगे, सो पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है जिसपे चार्ज Q है, राइट, एंड एट अ डिस्टेंस r, पोटेंशियल क्या होगी? V इज इक्वल टू
राइट, ई डॉट डी एस इंटीग्रल, राइट। सो ई क्या हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ds के जगह पे हम लोग यूज करेंगे dr इंटीग्रल, तो वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, लेट्स कॉल दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज k क्यू अपॉन में r, राइट। सो v विल बी इक्वल टू k क्यू अपॉन r, राइट। सो v हो जाएगा आपका k क्यू अपॉन r पॉइंट चार्ज के कारण। देन सिंस ये स्केलर है तो अगर बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, मान लीजिए किसी पॉइंट P पे बात कर रहे थे हम, राइट, किसी पॉइंट P पे बात कर रहे थे, अब मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, राइट, एंड जिस पॉइंट P है इसके कारण ये डिस्टेंस ये है R1, ये डिस्टेंस है R2 एंड ये डिस्टेंस है आपका R3। सो VP विल बी इक्वल टू K Q1 by R1 plus Q2 by R2, right, plus Q3 by R3, ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपल एडिशन क्यों है? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ऐसा होगा, है ना। चलिए तो इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर टू चार्ज्ड मेटेलिक स्पेयर्स S1 एंड S2, राइट, दो चार्ज मेटेलिक स्पेयर हैं S1 एंड S2 of radius R1 and R2 respectively. The electric field E1 and electric field E1 on S1, electric field E2 on S2 on their surfaces are such that E1 by E2 is R1 upon R2, right? Then the ratio of V1 on S1 and V2 on S2 of the electrostatic potential on each sphere is, right? So क्या बोल रहा है? दो स्पेयर हैं, राइट, S1, लेट्स कॉल दिस S1, लेट्स कॉल दिस S2। इसकी रेडियस कितनी है? R1, इसकी रेडियस कितनी है? R2, राइट। सो E1 कितना होगा? E1 हो जाएगा K, लेट्स कॉल दिस चार्ज एज Q1, लेट्स कॉल दिस चार्ज एज Q2, राइट। सो K Q1 अपॉन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, राइट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1 बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया? E1 ऑन S1, राइट, एंड E2 ऑन S2। सो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन S1, 1 क्या हो जाएगा? K Q2 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1, राइट। देखिए, कंसीडर टू चार्ज मेटेलिक स्पेयर S1 एंड S2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऑन S1 एंड E2 ऑन S2 on their surfaces, right, on their surfaces are such that E1 upon E2 is R1 upon R2 simply। so इस पे अभी इसको नहीं कंसीडर करेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे, इस पे चार्ज Q है, क्या होगा? E1 upon R1 स्क्वायर एंड E2 on surface 2, E2 on surface 2 क्या होगा आपका? K Q2 upon R2 स्क्वायर। सो E1 बाय E2 क्या दिया हुआ है आपको? R1 बाय R2, राइट। सो यहां से Q1 अपॉन Q2, राइट, सो E1 इज Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इनटू R2 स्क्वायर अपॉन Q2। सो Q1 अपॉन Q2 यहां से निकल के आ जाएगा आपको, Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा? R1 अपॉन R2 है, राइट। तो यहां से देखेंगे आप Q1 अपॉन Q2, सॉरी, तो यहां से देखिए Q1 अपॉन Q2 का रेशियो निकल के आ जाएगा R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, राइट। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, बट यहाँ रेशियो किसका पूछ रहा है? V1 एंड V2। सो V1 बाय V2 विल बी इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 into R2 upon Q2 K, राइट, सही है। R1 अपॉन E1 अपॉन E2, R1 अपॉन R2 है, राइट। देन तो यहां से आपका ये कैंसिल हो गया, Q1 अपॉन Q2, राइट। सो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू है R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। सो Q1 अपॉन Q2 into
R2 upon R1. So Q1 upon Q2 is R1 cube R1 upon R2 whole cube. So एक R1 R2 कट जाएगा, right? So it will be what? तो ये हो जाएगा आपको R1 upon R2 whole square. R1 upon R2 whole square. क्लियर है? E1 और E2 दिया हुआ है आपको, राइट? यहां से निकालेंगे तो ऑप्शन आ रहा है डी, है ना? ऑप्शन आएगा डी, R1 upon R2 whole square. सिंपली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे, है ना? तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यह है आपका जेईई मेंस 2020 का, राइट? तो यहां से आपका निकल गया Q1 एंड Q2। आइए अब अगर हम बात करें, राइट, देखिए अगेन देखते हैं उस फॉर्मूला को, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, राइट? सो W विल बी हाउ मच? W विल बी V इंटू Q, राइट? तो ये W क्या है? वर्क डन। W क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो ये जो वर्क डन आप कर रहे हैं, राइट, सो ये जो काम आप कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में क्या होगा? उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, राइट? सो दिस वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी stored in the system, right? Stored in the system, that is U will be minus of W, right? So potential energy stored in the system, right? So यहां पे आपका then so U क्या हो जाएगा आपका? U आप डायरेक्टली लिख सकते हैं QV, right? So U की वैल्यू क्या हो जाएगी? ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर हम बात करें ड्यू टू पॉइंट चार्ज, right, due to point charge U will be equal to KQ1 upon R. So किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, सपोज जिस पे चार्ज Q1 है, राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज अगर आप कब स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी? अगर आप Q चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे लेके आते हैं, देखिए होता क्या है, अगर वहां पे सिस्टम में सबसे पहले तो Q1 चार्ज लेके आएंगे तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 चार्ज को के अगेंस्ट में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही है, राइट? तो Q1 चार्ज को लाने में U कितना होगा? 0। फिर आप क्या करेंगे? Q चार्ज को इंफिनिटी से वहां तक लेके आएंगे। तो Q चार्ज को जब आप इंफिनिटी से वहां लेके आ रहे हैं तो उस पर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी आपको? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय Q ड्यू टू Q1, है ना? तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी Q इंटू के Q1 अपॉन R, लेट्स कॉल दिस स्मॉल r, ओके। चलिए, तो ये हो जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी किसी एक के कारण। अब अगर मान लीजिए 3 का सिस्टम है, राइट, 3 का सिस्टम है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3। सो U सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1 लिखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1 लिखेंगे, राइट? एंड थर्ड में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी थर्ड ला रहे हैं तो इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2, राइट? तो ऐसे ही 3 सिस्टम्स का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। अब देखिए पहला जब लेके आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0। कोई भी चार्ज पहले से यहाँ पे मौजूद नहीं है, राइट? So if no charge is available, right, initially, so Q1 is U because on Q1 is 0. Q2 क्या हो जाएगा? Q2 होगा आपका K Q1 Q2 upon R12. Let's call this as R, right? So 12 suffix use करेंगे 12, right? Then plus 3 1 के कारण क्या हो जाएगा? Q3 Q1 upon R13 और 3 1 प्लस 3 2 के कारण Q3 Q2 upon R32, राइट? सो ये हमारा हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? दैट मीन्स क्या हो रहा है? आप इसको यहां तक लाने के लिए वर्क कर रहे हैं, है ना? मतलब एक चार्ज अगर पहले से मौजूद है, ये चार्ज पहले से मौजूद है, अब अगर दूसरा चार्ज हम लेके आएंगे यहां तक तो हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर हम यहां छोड़ देंगे इस चार्ज को, अगेन इस पे कुछ फोर्स लगेगा और ये वापस दूर चला जाएगा, राइट?
दैट मीन्स सिस्टम को होल्ड करने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क वहां पे करना पड़ेगा, राइट, तभी वहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आई भी है आपकी जेईई मेन 2019 में, राइट। इन अ फ्री स्पेस ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 microcoulomb is held fixed at point P. Another particle B of same charge and mass 4 kg, right, 4 microgram is kept at a distance of 9 mm from P, right. Take this. So अब आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, राइट, यहां पे आपको इन अ फ्री स्पेस ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 microgram is held fixed at point P, another particle B of same charge and mass 4 microgram is kept at a distance of 9 mm from P, right. So you have to find out, okay, so कुछ portion यहाँ पे missing है, right. You have to find out the velocity, right, velocity of B, right, when B is released from 9 mm, when B is released from 9 mm, राइट। तो आपको ये देखिए यूनिट बता रहा है कि ये वेलोसिटी आपको यहां पे क्या निकालना है, आपको वेलोसिटी किसका, बी का, राइट। सो वेलोसिटी आपको बी की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या यहां बोल रहा है, दो चार्ज है, इनिशियली क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपको इनिशियली, राइट, ओके, कुछ पोर्शन मिसिंग है यहां पे, ठीक है, ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये हम लोगों ने यहां तक देखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बात किया, पोटेंशियल के बारे में बात किया हम लोगों ने, पोटेंशियल के बारे में बात किया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया, राइट। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन, सो यहां पे हमने बात किया है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट। पोटेंशियल के बारे में बात किया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया, राइट। एंड हम लोगों ने देखा कैसे क्वेश्चन इस पे पोटेंशियल एनर्जी पे आता है, राइट। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इसी में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा और हम लोग बात करेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय।